साथियों जय हिंद। आज एक फिर नया वीडियो जो कि जॉब के रिगार्डिंग और परमानेंट जॉब के रिगार्डिंग वीडियो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जो भी वीडियो है, जो नोटिफिकेशन है, वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी नेशनल इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका ये नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ है अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी ये अर्ध सरकारी भी इसको कह सकते हैं, लेकिन मतलब परमानेंट है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, लेकिन आपको स्टेट वाइज जॉब देखने को मिलेगी। आप जिस भी स्टेट से हैं, आप उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। आपके घर के नज़दीक, आपके शहर में इसका सेंटर भी मिलेगा आपको और जॉब भी मिलेगी। जितने भी पूर्व सैनिक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिटायर हैं। तो शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। और अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूर्व सैनिक जरूर करिएगा, ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले है रिक्रूटमेंट्स ऑफ 500 असिस्टेंट्स, मतलब वैकेंसी है 500 ही होनी चाहिए वैकेंसी। वैसे 500 यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है 500। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 18 जुलाई 2026, आज हो चुकी है डेट 30 तारीख। तो 18 से आप भर सकते हैं और 7 अगस्त तक फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वैकेंसी बताता हूँ पूर्व सैनिक के लिए। स्टेट कौन सा स्टेट है आपका, ये पूर्व सैनिक का मार्क कर रखा है और ये पिछले साल की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर रखी गई है। इसके साथ ही साथ जितने भी कैटेगरी हैं, जितने मतलब जो कैटेगरी पूर्व सैनिक रिटायर आते हैं, डिसेबल, जिनको वार या किसी ऐसी जगह डिसेबिलिटी मिलती है, उनके लिए वैकेंसी रखी गई है। सबसे पहले बात, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि सब स्टेट है इसमें। आंध्र प्रदेश में 2 वैकेंसी है और एक पिछले साल की वैकेंसी और एक जो वैकेंसी है वो डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। अरुणाचल प्रदेश में एक ही वैकेंसी है, बाकी कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद आसाम में 2 वैकेंसी है और ये 4 वैकेंसी हो जाएगी और एक डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। एक साथ बता देता हूँ, बिहार में एक ही वैकेंसी है और एक डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है आपकी जो जब आप एग्ज़ाम पास कर दोगे तो एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, तो इस भाषा में देना पड़ेगा। अगर आप बिहार से हैं तो आपको हिंदी, छत्तीसगढ़ से हिंदी, ये पहले बता देता हूँ। गोवा में कोई भी वैकेंसी नहीं है। फिर आप गुजरात में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है 4 और एक डिसेबल के लिए है। टोटल 5 वैकेंसी है और 2 डिसेबल के लिए। हरियाणा में एक ही वैकेंसी है पूर्व सैनिक के लिए जो पिछले साल की है। हिमाचल प्रदेश में एक वैकेंसी है और झारखंड में भी एक वैकेंसी है। लेकिन जो कर्नाटका है उसमें 3 और 2 5 वैकेंसी तो यहाँ पर जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए है और 4 वैकेंसी है डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। फिर आते हैं केरला, 4 वैकेंसी है जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए और एक है डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। फिर आते हैं मध्य प्रदेश, 2 वैकेंसी और एक डिसेबल के लिए, तो 2 ही वैकेंसी है। बाकी डिसेबलों के लिए वैकेंसी ठीक ठाक है अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं तो। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है 6 और 4 वैकेंसी डिसेबल के लिए हो जाएगी। मेघालय में कोई वैकेंसी नहीं है, मिजोरम कोई वैकेंसी नहीं है और नागालैंड में कोई भी वैकेंसी नहीं है। नीचे आते हैं उड़ीसा, उड़ीसा में 2 वैकेंसी है, पंजाब में 1 और राजस्थान में फिर 4 और 2 6 वैकेंसी। तो जो वैकेंसी है वो मतलब जो डिसेबल नहीं है उनके लिए, और जो 2 वैकेंसी है वो डिसेबल पूर्व सैनिक के लिए। सिक्किम में कोई वैकेंसी नहीं है। तमिलनाडु में 5 और 2 7 और डिसेबल के लिए 4 वैकेंसी है। तेलंगाना में 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन और एक डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। त्रिपुरा में कोई वैकेंसी नहीं। यूपी में मात्र 2 वैकेंसी है और 2 ही डिसेबल पूर्व सैनिक के लिए। उत्तराखंड में एक ही वैकेंसी है और वेस्ट बंगाल में 5 वैकेंसी तो एक्स सर्विसमैन के लिए और 2 वैकेंसी है, 2 क्यों 5 वैकेंसी है डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। चंडीगढ़ जो यूटी है एक ही वैकेंसी यहाँ पे और दिल्ली में 2 वैकेंसी है। जब 2 और 3 5 5 तो एक सर्विसमैन और 2 डिसेबल एक सर्विसमैन के लिए। और जे एंड के में एक ही वैकेंसी है
और जो टोटल वैकेंसी हो जाएगी पूर्व सैनिक की 55 तो यहाँ पे है, और 14 इधर हो जाएगी 65, और 4 69 तो जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए है, और 33 वैकेंसी है यहाँ पे डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आप चाहे तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपने स्टेट की वैकेंसी को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जो रिजर्वेशन फॉर पर्सन बेंचमार्क डिसेबल एक्स सर्विसमैन आर एप्लीकेबल फॉर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट रूल्स। जो सरकारी रूल हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, बैंक का एग्ज़ाम दो, आपको वो यहाँ पर जितने भी रिजर्वेशन है वो सब मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपको पता है। एज पूर्व सैनिक की सेम मैंने बताया, जो भी सेंटर में रूल लगते हैं वो यहाँ पर लगेंगे। एक्चुअल पीरियड सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 इयर्स, और बाकी जो डिसेबल है उनके लिए 8 साल डिसेबल एक्स सर्विस में, या SC ST जो भी होगा, और मैक्सिमम एज 50 साल तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इन केस ऑफ एन एक्स सर्विसमैन हु हैज वन ज्वाइंस इन गवर्नमेंट जॉब इन सिविल साइड आफ्टर, अगर जिस भी पूर्व सैनिक ने एक बार रिजर्वेशन ले लिया है उसको रिजर्वेशन नहीं यहाँ पर मिलने वाला है। एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन आप चाहो तो आपको वो वाला रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि नहीं तो बाद में यहाँ पर बंदा फंसने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा है, बोला यूनिवर्सिटी या एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट शुड बी, मतलब आपके पास जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है उसके बराबर कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है। जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, एक्स सर्विसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन डिसेबल्ड ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी इन डिस्टर्ब एरियाज, जो ऐसे मतलब ऐसे एरिया में डिसेबल हुआ है उसी को डिसेबल पूर्व सैनिक माना जाएगा। कहीं आप पीस में हुए हो, ऐसी कोई दिक्कत है तो उनको नहीं माना जाएगा, आपको पहले ही बता दिया है। डिपेंडेंट पूर्व सैनिकों के लिए, बच्चों के लिए भी है जो कि ऐसी जगह शहीद हुए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। चलते हैं नीचे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी, वो कोई दिक्कत नहीं उसकी, है ना, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। प्री एग्जाम होगा यहाँ पे, टोटल 100 मार्क्स का होगा और 60 मिनट का पेपर होगा। क्या आएगा? इंग्लिश आएगी, रीजनिंग और मैथ्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30, 35, 35, टोटल 100, और मैक्सिमम मार्क्स तो 100 ही हो जाएंगे फिर। और समय है 20, 20 और 20, यानी 60 मिनट का समय होगा। और आप हिंदी में ही पेपर दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश आपको इंग्लिश में देनी पड़ेगी, है ना। बाकी मैथ्स और रीजनिंग आप हिंदी में दे सकते हैं। उसके बाद मेंस एग्जाम होगा यहाँ पे, 200 मार्क्स का होगा, 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर हो जाएगा। यहाँ पर आएगा रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज के क्वेश्चन आ जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स और 120 मिनट। इंग्लिश को छोड़ के सब हिंदी, हिंदी और हिंदी और हिंदी में आ जाएगा। ठीक है भाई, बाकी रामायण बहुत लिखी होती है इसमें। इसमें लिखा है जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भरोगे उसको आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसका स्कोर यहाँ पर नहीं माना जाएगा, वो एक क्वालिफाइंग हो जाएगा। अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ तो सेंटर आपको हर आपके स्टेट, जैसे बिहार में कितने हैं? 8, 7 जगह बिहार में सेंटर बनाए हैं। देखो, आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। तो इतनी जगह यहाँ पर आप एग्ज़ाम का सेंटर भर सकते हैं। ऐसे झारखंड में भी है, उड़ीसा में है, और आसाम, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, देखो कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, जम्मू कश्मीर। तो आपको सेंटर अपने नज़दीक क्षेत्र में मिल जाएगा एग्जाम देने के लिए। बहुत सेंटर इन्होंने रखे हुए हैं, जैसे जो आंध्र प्रदेश में कम से कम 10 तक के सेंटर रखे हुए हैं।
तो अलग अलग स्टेटों के अलग अलग सेंटर हैं। देखो केरला में भी कम से कम 8-9 यहाँ पर सेंटर हैं, तो आपके नज़दीक क्षेत्र में आपको सेंटर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लिखी हुई है कि जो भी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन उनकी नील है, और बाकी अदर देन 850 रुपये आपको फीस चार्ज करना पड़ेगा अगर आप दूसरी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। ये है साइट, यहाँ पर nationalinsurance.nic.co.in पे आप क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। CSC सेंटर वाले के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे कुछ नहीं है, आगे वैसे खाली फॉर्म भरा हुआ है, और अगर आप अपने नज़दीक अपने स्टेट में जॉब करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। ज़रूर भरिएगा, समय का पता नहीं होता, मुकद्दर किसको कहाँ ले जाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। कोई नहीं बोलेगा कि मेरा नहीं होगा, आपका भी हो सकता है। तो फिर ऐसे लगातार आपके लिए अपडेट आती रहेंगी, समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कई बार नहीं मिल पाती क्योंकि नौकरी होने के कारण, आपको तो पता ही कि सिविल में भी थोड़ा दिक्कत तो है ही, 10 से 5 जाते रहो तो समय नहीं मिल पाता। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। बाकी कल आपकी पेंशन आ जाएगी, उम्मीद है। इस पर्सन ने मैसेज तो दे दिया है। एंजॉय करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।